फिर आंसू आ गए, रोते हुए कहने लगे, आए अबू हुरैरा और आए मेरे अजीम सहाबियों, तुम्हारी बात मैंने सुन ली, लेकिन अफसोस मैं तुम्हारी इस बात को भी नहीं मान सकता। इसलिए अगर मैंने इनको चंद दिनों की मोहलत दे दी, हफ्ते 10 दिन की 20 दिन की अगर इनको मोहलत दे दी कि चलो जब तुम्हारी तबीयत सही हो जाएगी तब हम तुम्हें कोड़े मारेंगे, लेकिन ये बताओ अगर इनकी तबीयत सही होने से पहले मेरा ही इंतकाल हो जाए और मैं इस दुनिया से चल बसूं, तो कयामत के दिन में अपने रब को क्या मुंह दिखाऊंगा? मेरा रब मुझसे पूछेगा कि जब शराब पीने की बात तूने सुन ली थी, फिर तेरी जिम्मेदारी थी अमीरता की हद जारी करता, फिर तूने एक मुजरिम को कैसे छोड़ दिया? मैं अपने रब को क्या मुंह दिखाऊंगा? आए मेरे सहाबियों, मेरे अजीम साथियों, मैं तुम्हारी ये बात भी नहीं मान सकता। अफसोस है अब आज ही मुझे कुदामा इब्न मज़ऊन के पीठ पर आज ही कोड़े मारना पड़ेंगे। एक कोड़ा मारने वाले को बुलाया जाता है और कहा जाता है कि तुम हजरत कुदामा इब्न मज़ऊन को 40 कोड़े मारो। कुदामा इब्न मज़ऊन बेचारे लागर हैं, बूढ़े हैं, कमजोर हैं, 50 बीमारी में मुब्तला हैं, इसके बाद भी बावजूद एक बड़े सहाबी है, मजबूरी में थोड़ी सी शराब भी रखी है, लेकिन इस जुर्म में आज उनको 40 कोड़े मारे जा रहे हैं। 40 कोड़े उनको मारे गए, हजरत उमर ने उनको छोड़ा नहीं। हर कोड़े पर उनसे ज्यादा तकलीफ उमर को हो रही है, लेकिन हद जारी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये कुरान का हुक्म है, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह का फरमान है। 40 कोड़े जब उनको मार दिए गए तो उनको गोद में उठाकर कुदामा इब्न मज़ऊन को उनके बिस्तर पे लाया गया। फिर हदीस की किताबें कहती है, तारीख की किताबें कहती हैं कि मेरे भाइयों उसके बाद कुदामा इब्न मज़ऊन 1 साल 2 साल या 3 साल तक जिंदा रहे, लेकिन 40 कोड़े खाने के बाद फिर उनकी जितनी जिंदगी बची फिर वो पूरी जिंदगी बिस्तर से उठ नहीं सके। उनकी सारी नमाजें बिस्तर पे हुई, उनकी लेटरिन पेशाब और पैखाना बिस्तर पे हुआ, उनकी हड्डियों में इतनी ताकत न रही कि वो उठ सके, और 40 कोड़े खाने के बाद वो इसी बीमारी के अंदर उनका इंतकाल होता है। इस वाक़े के मुख्तलिफ पहलू हो सकते हैं मेरे भाइयों, लेकिन नौजवान नस्ल के लिए इतना काफी है कि सहाबी है, 50 बीमारी में मुब्तला है और बुढ़ापा है और नींद नहीं आ रही है, उनके दर्द है इतनी शदीद। और नौजवानों दिल चाहता है तुम उठ के जा रहे हो, सर्दियों की सख्त रातें हैं, हमें मालूम है जनवरी का महीना बिहार और बंगाल में प्रोग्राम का महीना नहीं है, मैं जानता हूं, लेकिन आप लोगों की हिम्मत को दाद देता हूं कि आपने इतनी सर्दी में भी प्रोग्राम कराया। लेकिन जी चाहता है कि एक वाकया आपके सामने सुनाऊं, सुनो। आप जहां जाना चाहें शौक से जाएं, लेकिन एक रिक्वेस्ट है, इस वाक़े को जरूर सुन लें। इस वाक़े को हाफिज अहमद इब्न हजर अल अस्क़लानी ने अपनी मशहूर और मायानाज किताब अल इसाबा फी तमीज़ सहाबा के अंदर नकल किया है। इस वाक़े को सुनने के बाद आपको महसूस होगा कि शराब पीने वाले की इज्जत क्या है, शराब पीने वाला कितना मनहूस है, शराब पीने वाले के लिए अल्लाह के नबी के सहाबा ने उसके लिए क्या हद मुतय्यन की है। इस वाक़े से आपको अंदाजा लग जाएगा। इस वाक़े को सुनिए। अल्लाह के नबी ने जब शराब की हुर्मत का ऐलान कर दिया, उसके बाद आप 4-5 साल मदीने में रहे, शराब हराम हो गई, 4-5 साल मदीने में रहे, अल्लाह के नबी इस दुनिया से चल बसे। अब सुनिए, अल्लाह के नबी के इंतकाल के बाद कौन खलीफा बना? अबू बकर सिद्दीक। हजरत अबू बकर सिद्दीक भी 2 साल खलीफा रहे और उनका भी इंतकाल हो गया। अब खलीफा कौन बना? हजरत
उमर फारूक, हजरत उमर फारूक भी अपनी जिंदगी के 4 साल गुजार चुके, 10 साल खलीफा रहे, 4-5 साल का जमाना इनका भी गुजर गया। अब समझ लो जो लोग अल्लाह के नबी के जमाने में जिंदा थे, हजरत उमर फारूक के जमाने तक वो कितने बूढ़े हो चुके होंगे। इसमें एक बूढ़ा सहाबी और उसका नाम है कुदामा इब्न मजून। सुनिए, एक बूढ़ा सहाबी। नौजवानों, तुम्हारी इबरत के लिए ये वाकया, एक बूढ़ा सहाबी, उम्र कोई 75-80 साल के करीब, 50 बीमारी में मुलव्वस हो चुके हैं। अपने बेटों से कहते हैं कि मुझे उठाओ। उनका बेटा सहारा देता, तब वो मस्जिद में नमाज पढ़ने आते। उनका बेटा जब उनको लाठी पकड़ के लाता, तब वो बेचारे घर के अंदर आते। कुदामा इब्न मज़ऊन को 50 बीमारियों ने घेर रखा है, लेकिन अजान के वक्त मस्जिद में जाते, नमाज पढ़ के मस्जिद से निकलते, अपने घर आ जाते। एक रात उनकी तबीयत में काफी, हजरत कुदामा इब्न मज़ऊन रात की तारीकी के अंदर, रात के अंधेरे के अंदर इनको काफी दर्द बढ़ गया। इनकी पिसलियों में दर्द होने लगा, हड्डियों में दर्द होने लगा। ये बूढ़े साहबी दर्द से कराहने लगे और इनको नींद नहीं आ रही थी। आप तवज्जो दें तो हम सुनाएं। इनको नींद नहीं आ रही थी। पहले से 20-50 बीमारी में मुब्तला थे, लेकिन आज दर्द की वजह से ये बिस्तर पे करवटें बदल रहे हैं। घर के किसी फर्द ने कहा, आपको नींद नहीं आ रही है और तकलीफ बहुत ज्यादा है, शराब की एक छोटी सी बोतल रखी हुई है, ऐसा करिए कि 2-4 घूंट पी लीजिए, थोड़ी सी शराब मैं तुम्हें पिला देता हूं। जब शराब पी लोगे तो गुनूदगी आ जाएगी और दर्द का एहसास निकल जाएगा और आराम से तुम्हें नींद आ जाएगी। सुबह होकर किसी तबीब के पास, किसी हकीम के पास आपको ले चलूंगा। होता है घर में बहुत तेज दर्द हो रहा, बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तो नींद की गोली लियो, खा लो। और सुनिए, नींद की गोली खाने का भी वही हुक्म है जो शराब का है। एक बात याद रखिएगा, आपको नींद नहीं आ रही, दर्द हो रहा, आपने उठाई नींद की गोली खा ली, जायज नहीं है। हाँ, अगर आपको कोई डॉक्टर, MBBS, MS डॉक्टर, MD डॉक्टर, आप उसको दिखा रहे हैं, उसको अपनी बीमारी बता रहे हैं, वो आपको दवा लिखता है, उसको मालूम है कि इसको कितने पॉइंट और कितने पावर की दवा दी जानी चाहिए। जब वो लिखेगा और उसकी लिखी हुई दवा अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आप पर कोई गुनाह नहीं है। लेकिन अपनी मर्जी से आपने ले ली तो पता नहीं उसकी पावर ज्यादा लिया या पावर कम लिया। आपको तो नींद चाहिए, दर्द है, आपको चाहिए था 0.25, आपने ले ली 0.5। आपको चाहिए था चौथाई डोज, आपने ले लिया आधा डोज। आपको चाहिए था 4 आने भर, आपने ले लिया 1 डोज, 1 रुपए भर। ये शराब के हुक्म में दाखिल है, शराब के हुक्म में। सुनिए, कुदामा इब्न मज़ऊन को किसी ने मशवरा दिया, उन्होंने कहा ठीक है, लाओ नींद तो आ जाएगी आराम से, और वैसे भी मजबूरी है, मैं तो बीमार हूं और नींद नहीं आ रही है। उन्होंने थोड़ी सी शराब पी ली। नौजवानों, उन्होंने थोड़ी सी शराब पी ली और फिर उनको नींद आ गई, वो सो गए। फजर की नमाज के बाद हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और दूसरे सहाबा के जरिए उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ये इत्तला मिलती है, क्या है अमीरुल मोमिनीन, आज की रात कुदामा इब्न मज़ऊन जो 50 बीमारी में मुब्तला हैं, आप उनकी आयादत के लिए उनके घर भी जा चुके हैं, लेकिन कल रात में उनको इतना दर्द हुआ कि उनको थोड़ी सी शराब पीना पड़ी ताकि उनको सुकून मिल जाए। हजरत उमर ने कहा
क्या इस बात की तुम गवाही देते हो कि कल की रात में कुदामा इब्न मज़ऊन ने थोड़ी सी शराब पी ली थी? कहां? गवाहों ने गवाही दे दी कि कुदामा इब्न मज़ऊन ने थोड़ी सी शराब पी। हुक्म नाफिज होता है हजरत उमर फारूक का कि कुदामा इब्न मज़ऊन को दरबार खिलाफत में लाया जाए। उनके बेटे कुदामा इब्न मज़ऊन को अपने कांधों पर सहारा देते हैं और उनको पकड़ के लाते हैं। हजरत उमर फारूक के पास उनको खड़ा कर देते हैं। हजरत उमर फारूक अब डायरेक्ट सवाल करते हैं, शेख मोहतरम, मेरे बुजुर्ग मोहतरम, मेरे पास ही ऐसी खबर आई है कि कल की रात तुमने थोड़ी सी शराब पी रखी थी। हजरत कुदामा इब्न मज़ऊन मुस्कुराकर जवाब देते हैं, हाँ आए अमीरुल मोमिनीन, आपको तो मालूम ही है कि मुझे कितनी बीमारियां हैं और आपको ये भी मालूम है कि मैं अक्सर बीमार रहता हूँ इस उम्र में। आप तो मेरी आयादत के लिए मेरे घर में भी आ चुके हैं और मेरी शिफा और सेहत के लिए दुआ भी कर चुके हैं। कल की रात मुझे बहुत सख्त दर्द हुआ, हकीम के पास जाना ये मेरे बस में नहीं था। रात को उठना, अंधेरे में जाना और ठोकर खा के कहीं गिर जाना ये मेरे बस में नहीं था। इसलिए मैंने बहालत मजबूरी, हद दर्जा मजबूरी, मैंने थोड़ी सी शराब के सिर्फ 3 या 4 घूंट मैंने पी लिए ताकि मुझे सुकून से नींद आ जाए, मैं आराम से सो जाऊं। अमीरुल मोमिनीन, मैं शराबी नहीं हूं, बस रात में सुकून के साथ सोने के लिए मैंने थोड़ी सी शराब पी ली। हजरत उमर फारूक की आंखों में आंसू आ गए और रोते हुए कहते हैं, कुदामा इब्न मज़ऊन, अफसोस है कि तुमने मेरे सामने भी सच्चाई का एतराफ कर लिया और हमारे सामने हद नाफिज करने के अलावा कोई चारेकार नहीं है। आए कुदामा इब्न मज़ऊन, हमारे और तुम्हारे नबी जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह ने शराब का एक घूंट ही क्यों न किसी ने पिया हो, उस पर 40 दुर्रे, 40 कोड़े मारने की हद जारी की है। लिहाजा आए कुदामा इब्न मज़ऊन, मुझे तुम्हारे ऊपर 40 कोड़े मारना पड़ेंगे, 40 कोड़ों की सजा तुम्हें देना पड़ेगी। कुदामा इब्न मज़ऊन कहते हैं, अमीरुल मोमिनीन, क्या आपको मेरी मजबूरी नहीं दिखाई दे रही है? मैंने शौक से ये शराब नहीं पी है, मैं 50 बीमारी में मुब्तला हूँ और मैं आपको कह रहा हूँ कल इतनी तेज मेरे दर्द हुआ, जब बर्दाश्त से बाहर हो गए बूढ़े आदमी के लिए तो मुझे मशवरा दिया तो थोड़ी सी शराब मैंने पी ली ताकि सुकून से नींद आ जाए। हजरत उमर फारूक कहते हैं, अरे कुदामा तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन मेरे सामने ऐसी कोई हदीस नहीं है, ऐसा कोई वाकया नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने भी लोगों ने अपनी मजबूरियां बयान की थी, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी मजबूरियों को मजबूरी नहीं माना। मजबूरी में भी शराब पीने वालों को कोड़े लगाए हैं। हमें कोई ऐसा मंजर नहीं मिलता कि किसी के सामने शराब की मजबूरी बताई गई हो अल्लाह के नबी के सामने और अल्लाह के नबी ने उसकी मजबूरी छोड़कर सुनकर उसको छोड़ दिया हो और कोड़े न मारे हो। मेरे सामने ऐसा कोई वाकया नहीं है। हजरत अबू हुरैरा को गुस्सा आने लगता है, चंद बड़े बड़े साहबा को गुस्सा आने लगता है, आए अमीरुल मोमिनीन, इतना बूढ़ा आदमी जो अकेले मस्जिद में नमाज पढ़ने नहीं जा सकता है, आपके पास भी आया तो उसने अपने बेटों के कंधों पर हाथ रखकर यहाँ लाया गया, आप ऐसे मजबूर और ऐसे बूढ़े आदमी को कोड़े लगाएंगे? इसकी मजबूरी आपको नहीं दिखाई दे रही है? हजरत उमर कहते हैं, आए अबू हुरैरा, अफसोस है मुझे कि मैं तुम्हारी बात नहीं मान सकता, मशवरा के लिए बैठो। बड़े बड़े सहाबा मशवरा करते हैं। हजरत उमर कहते हैं, लोगों इतनी सी बात मुझे बता दो, सबके मशवरे सलाखों पर तुम सब ये कह रहे हो कि कुदामा इब्न मज़ऊन को छोड़ दिया जाए, मजबूरी में शराब पी है, मैं तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे एक ऐसा कोई वाकया बता
दो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आया हो और उसने अपनी मजबूरी बताई हो और अल्लाह के रसूल ने उसकी मजबूरी सुनकर उसको छोड़ दिया हो कि इसके ऊपर शराब की हद नाफिज न करना, 40 कोड़े मत मारना। मजबूरी में किसने पी थी? कोई ऐसा वाकया बता दो। ऐसा कोई वाकया नहीं मिला, न किसी सहाबी ने बताया। इसलिए हजरत उमर फारूक को ऐलान करना पड़ा, तुम लोग मुझसे नाराज रहते हो, रहो। आए अबू हुरैरा और आए बड़े बड़े सहाबा, तुमको गुस्सा आ रहा है, आने दो, तुम नाराज हो मुझसे, रहो, लेकिन मैं तो हद नाफिज करूंगा, 40 कोड़े इन पर लगवाऊंगा। फिर मीटिंग होती है। अच्छा ऐसा करो, उस मीटिंग में ये तय होता, सारे सहाबा इजाजत देते हैं, अमीरुल मोमिनीन आपको कोड़े मारना है, मारिए, आप हाकिम हैं, अमीरुल मोमिनीन है, ठीक है, लेकिन मेरी गुजारिश ये है, सारे मशवरे लेने वाले सहाबा ने मशवरा दे रहे हैं, हजरत कुदामा इब्न मज़ऊन को उतने दिनों के लिए मोहलत दे दो कि ये थोड़े से तंदुरुस्त हो जाएं, ताकत आ जाए इनके अंदर, अपने आप उठने लगे और अपने आप चलने लगे। इतने दिन के लिए इनको छोड़ दो कि ये उठने बैठने लगे, चलने फिरने लगे, इतने दिन के लिए इनको छोड़ दो। जब ये उठने फिरने लगेंगे और तबीयत में थोड़ा सुधार हो जाए, तब इनके ऊपर कोड़े मार लेना। हजरत उमर के आंखों में फिर आंसू आ गए, रोते हुए कहने लगे, आए अबू हुरैरा और आए मेरे अजीम सहाबियों, तुम्हारी बात मैंने सुन ली, लेकिन अफसोस मैं तुम्हारी इस बात को भी नहीं मान सकता। इसलिए अगर मैंने इनको चंद दिनों की मोहलत दे दी, हफ्ते 10 दिन की 20 दिन की अगर इनको मोहलत दे दी कि चलो जब तुम्हारी तबीयत सही हो जाएगी तब हम तुम्हें कोड़े मारेंगे, लेकिन ये बताओ अगर इनकी तबीयत सही होने से पहले मेरा ही इंतकाल हो जाए और मैं इस दुनिया से चल बसूं, तो कयामत के दिन में अपने रब को क्या मुंह दिखाऊंगा? मेरा रब मुझसे पूछेगा कि जब शराब पीने की बात तूने सुन ली थी, फिर तेरी जिम्मेदारी थी अमीरता की हद जारी करता, फिर तूने एक मुजरिम को कैसे छोड़ दिया? मैं अपने रब को क्या मुंह दिखाऊंगा? आए मेरे सहाबियों, मेरे अजीम साथियों, मैं तुम्हारी ये बात भी नहीं मान सकता। अफसोस है अब आज ही मुझे कुदामा इब्न मज़ऊन के पीठ पर आज ही कोड़े मारना पड़ेंगे। एक कोड़ा मारने वाले को बुलाया जाता है और कहा जाता है कि तुम हजरत कुदामा इब्न मज़ऊन को 40 कोड़े मारो। कुदामा इब्न मज़ऊन बेचारे लागर हैं, बूढ़े हैं, कमजोर हैं, 50 बीमारी में मुब्तला हैं, इसके बाद भी बावजूद एक बड़े सहाबी है, मजबूरी में थोड़ी सी शराब भी रखी है, लेकिन इस जुर्म में आज उनको 40 कोड़े मारे जा रहे हैं। 40 कोड़े उनको मारे गए। हजरत उमर ने उनको छोड़ा नहीं, हर कोड़े पर उनसे ज्यादा तकलीफ उमर को हो रही है, लेकिन हद जारी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये कुरान का हुक्म है, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह का फरमान है। 40 कोड़े जब उनको मार दिए गए तो उनको गोद में उठाकर कुदामा इब्न मज़ऊन को उनके बिस्तर पे लाया गया। फिर हदीस की किताबें कहती है, तारीख की किताबें कहती हैं कि मेरे भाइयों, उसके बाद कुदामा इब्न मज़ऊन 1 साल 2 साल या 3 साल तक जिंदा रहे, लेकिन 40 कोड़े खाने के बाद फिर उनकी जितनी जिंदगी बची, फिर वो पूरी जिंदगी बिस्तर से उठ नहीं सके। उनकी सारी नमाजें बिस्तर पे हुई, उनकी लेटरिन पेशाब पैखाना बिस्तर पे हुआ, उनकी हड्डियों में इतनी ताकत न रही कि वो उठ सके, और 40 कोड़े खाने के बाद वो इसी बीमारी के अंदर उनका इंतकाल होता है। इस वाक़े के मुख्तलिफ पहलू हो सकते हैं मेरे भाइयों, लेकिन नौजवान नस्ल के लिए इतना काफी है कि सहाबी है, 50 बीमारी में मुब्तला है और बुढ़ापा है और नींद नहीं आ रही है, उनके दर्द है, इतनी शदीद पोजीशन में थोड़ी सी शराब पी ली, लेकिन उमर ने उनको भी कोड़े लगाए, उनको भी माफ नहीं किया। मेरे प्यारे साथियों, नौजवानों, इस वाक़े को सुनने के बाद कैसा लग रहा है? क्या हम अब भी शराब पिएंगे? क्या शराब हमारे हलक के नीचे उतरेगी? कुदामा इब्न मज़ऊन को उमर ने कोड़े लगाए, उनको गोद में उठा के बिस्तर
बिस्तर पे लाया गया, फिर जिंदगी भर वो बिस्तर पे उठ नहीं सके। उनकी सारी नमाजें उस बिस्तर पे हुई, पेशाब और पैखाना उनके बिस्तर पे होता था, फिर वो जिंदगी भर उठ नहीं सके। लेकिन हजरत उमर ने हद जारी की, ये शराबी का अंजाम होता है, उन्होंने तो मजबूरी में पी। तुम्हारे सामने कौन सी मजबूरियां हैं, कौन कौन मजबूरियां हैं? अल्लाह के रसूल ने कभी कहा था इन्ना बनी इस्राईल लफ्तरिकु अला सिंतैनी व सबईना मिल्लतन, मेरी बनी इस्राईल कौम बनी इस्राईल 72 फिरकों में बढ़ गई थी। सतफ्तरिकु उम्मती अला सलासी व सबईना मिल्ला, मेरी उम्मत 73 फिरकों में बटेगी। हज़्ब अली बिन नाल, जैसे दोनों जूते बराबर होते हैं वैसी मेरी उम्मत में और बनी इस्राईल में कोई फर्क नहीं होगा। हत्ता इन काना मिनहुम मन आता अला उम्मी अलानियतन लकाना फी उम्मती मन यसनउ ज़ालिक, अगर बनी इस्राईल में किसी ने अपनी मां के साथ, यहूद और नसारा में किसी ने अपनी मां के साथ एलानिया जिना किया होगा, चौराहे पर अपनी मां के साथ मुंह काला किया होगा, तो मेरी उम्मत पर कयामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक कि मेरी उम्मत के लोग मुसलमान भी अपनी मां के साथ चौराहे पर एलानिया डंके की चोट पर अपनी मां के साथ जिना न करें। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी फरमाते उस वक्त तक कयामत नहीं आएगी। कयामत से पहले ये उम्मत देखेगी कि इस उम्मत का नौजवान अपनी मां के साथ जिना करेगा, अपनी बहन के साथ जिना करेगा, अपनी बेटी के साथ जिना करेगा। और सुन लो आए नौजवानों, अगर किसी ने अपनी मां के साथ जिना किया, अपनी बहन के साथ जिना किया, अपनी बेटी के साथ जिना किया, तो यहां तक पहुंचाने वाली अगर कोई चीज होगी तो यही शराब होगी, यही शराब, क्योंकि इससे ज्यादा अकल पर डाका डालने वाली कोई चीज नहीं। अगर चाहते हो कि मेरे हाथों से मेरी माँ की इज्जत व आबरू बची रहे, चाहते हो कि मेरे हाथों से मेरी बहन और मेरी बेटी की इज्जत व आबरू बची रहे, तो आज से यहाँ से उठो, तो कसम खाकर उठो कि आज के बाद में शराब तो कभी हाथ नहीं लगाऊंगा। मुस्तकिल और मुकम्मल शराब के ऊपर ये मेरा पहला मौजू है। अपनी 20 साल जिंदगी के अंदर, 20 साल तकरीरी दौर के अंदर मुस्तकिल मुकम्मल पूरी तकरीर शराब के ऊपर अगर मैंने की तो आज की है। मेरे भाइयों, इसको आप नोट करिए, मुकम्मल शराब के ऊपर। और अब मेरी घड़ी में 50 हो चुके हैं।